नमस्कार, हमारा नाम है शिवम झा और आप देख रहे हैं सत्यवार्ता न्यूज़। सत्यवार्ता की टीम अपने दर्शकों एक नया शो लेके आई है जिसका नाम है आपकी सोच। सोच शहर की विकास को लेकर, सोच शहर की हक की लेकर। आज इसी शो के दौरान जो हमारे गेस्ट हैं वो है मदन कृष्णा नाइक सर, जो कि पिछले कई वर्षों से नगर सेवक हैं, हम बोल सकते हैं वरिष्ठ नगर सेवक हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू सर, सबसे पहले मेरा ये सवाल है आपसे एक कि आप नगर पालिका के एक अंग हैं। नगर पालिका पे हमेशा आए दिन करप्शन के जो आरोप लगते रहते हैं, भ्रष्टाचार के, इस पे आपकी सोच। देखो, एक बात बोलता है कि लोगों को धंधा क्या है, कुछ भी होएगा तो नगर पालिका के बीच में डाल देने का और नगर पालिका को पार्टी बनाने का दूसरा धंधा क्या है। लेकिन ये नहीं सोचते कि जन्म होने से मरने तक नगर पालिका की ज़रूरत लगती है। जन्म का दाखला भी लगता है, मृत्यु का दाखला भी लगता है, ये इंसान भूल जाता है। सर, मेरा दूसरा सवाल है, अभी शहर में एक चर्चा का विषय बना हुआ है धोखादायक इमारतें, कि नगर पालिका पे ऐसे आरोप लगाते हैं कि वो सिर्फ नोटिस देके अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है? आपको एक बात बोलूँ क्या, इस साल मार्च में कोरोना की महामारी आने की वजह से पूरा प्रभाग समिति के ऑफिसर हो गए, प्रभाग समिति के कर्मचारी, नगर पालिका के कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, ये सब काम में लगे थे। अगर वो काम में नहीं लग जाते थे तो आज 20-25 पेशेंट पे आ गया भिवंडी। ये नहीं आता था, पहला 250, 300, 350 ऐसे पेशेंट मिलते थे। लेकिन इस साल थोड़ा सा नगर पालिका का दुर्लक्ष्य हो गया, बोलेगा तो उसको दुर्लक्ष्य बोल के नहीं चलेगा। लेकिन या ये हजारों आदमी देखने के 4 आदमी देखने के, तो इसके वजह से नगर पालिका मार्च महीने तक घरपट्टी वसूल करती है, उसके बाद मई महीने से धोखादायक इमारती के पीछे लगते हैं। अभी मई महीने में तो कोरोना तूफान भिवंडी में आ गया, इसकी वजह से नगर पालिका को देखने को नहीं मिला। सर, आपने एक बात बोलता है मैं, देखो कौन से भी बिल्डिंग का जो गारंटी होता है वो गारंटी 40-45 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 50 साल तक होता है। लेकिन वहाँ रहते वही नागरिकों को भी जवाबदारी होती है ना कि अपनी बिल्डिंग पुरानी हो गई क्या हो गई, इसको डिमोलिश करके फिर बनाने का, ये भी उनका भी काम है ना। सर, जो गरीब जनता है, जो लॉकडाउन में खाने को मोहताज थी, आप जैसे समाज सेवकों ने उनके पेट भरे, उनको खाना दिया, ऐसे में आप बोल रहे हैं कि उनको बिल्डिंगें चेंज करनी चाहिए, दूसरी जगह रहना चाहिए। क्या वो घर पट्टी देते हैं, नल पट्टी देते हैं, तो नगर पालिका की जवाबदारी नहीं कि उनको दूसरी जगह शिफ्ट कराया जाए? एक बात मैं बोलता है, देखो अपनी नगर पालिका को तो 150 साल हो गया, लेकिन जब अंग्रेजों के ज़माने से बम्बई की महापालिका है। अभी ये हिंदुस्तान में महाराष्ट्र में 2 ही नगर पालिका ऐसे है, बम्बई महापालिका और नागपुर महापालिका। ये वर्ग का दर्जा है। आज मैं बोलने को जाएगा तो 150-200 साल पुरानी मुंबई की महानगर पालिका है, वहाँ भी बिल्डिंगें गिर रही है। उनके पास, आपने मुंबई का जिक्र किया, उनके पास डिजास्टर ट्रांजिट कैंप होते हैं, अपने भिवंडी में है नहीं। मैं क्या बोलता है बेटा, देख अभी पिछली बार पनवेल में देखने को जाएगा तो वहाँ भी बिल्डिंग एक गिर गई ना, आपके पास उसका रिकॉर्ड होएगा। कहाँ है, मुमरा में गिरती है, ठाना में गिरती है क्या? देखो बिल्डिंग का जो गारंटी होता है, देखो तुम रिपेयर करेगा, दीवार को रिपेयर करेगा, प्लास्टर मारेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन बीच में नीचे जो कॉलम गया उसको पानी लग के जंग पकड़ गया ना। लोगों को खलास करने वाला उसके ही अंदर से जंग पैदा होता है और खलास करता है। लोखंड खलास होने के बाद बिल्डिंग गिर जाती है। अभी तुमको एक बात बोलता है, अपन चलता है क्या की वजह से, हड्डी है करके चलता है। हड्डी नहीं होती तो अपन चल सकता है क्या? वही हड्डी अगर कमजोर होती है, अपनी उम्र हो जाती है, तो हाथ में लाठी लेना पड़ता है। चाय लेने को जाएगा तो ऐसा हाथ करता है, कब बसी बसता है। दूसरा बात, आग का नजर चला जाता है। 40-45 साल के बाद ये सब होता है। अगर देखा जाए तो पिछले 5 साल का हम रिकॉर्ड देखेंगे, भिवंडी में हर साल एक ना एक बिल्डिंगें गिरती है ना। इसका उपाय क्या है, आपकी सोच? उपाय ये की है क्या, इस भिवंडी शहर में मेरे भाई बहनों जो रहते हैं, जो भी नागरिक रहते हैं, उनका भी कर्तव्य है कि भैया हमारा इमारत है ये धोखादायक है, उसने भी जानिव करके देना मांगता है। आज हजारों बिल्डिंग भिवंडी में किसका रिकॉर्ड है
कितना साल का रिकॉर्ड है, कितने साल का कुछ है। अभी तुमको एक बात बताता है, 1975 में जिलानी बिल्डिंग बनी थी, 1983 में 9 गांव नगर पालिका में विलीन किया। उसमें चाविंद्र है, पोगा है, नागा है, हमारा गांव है, टेमगर पाड़ा, भादवट, टेमगर, ताड़ाली है, कामतगर है, नारपोली है, ऐसे 9 गांव उसमें समाविष्ट किए। उसमें पटेल कंपाउंड आ गया। 1975 में वो बिल्डिंग बनी थी, 1983 में नगर पालिका में उसका विलीकरण हो गया। उसके बाद 2008 में उसका असेसमेंट हुआ है और 2020 में गिरा है। वो 45 साल हो गए उसको। सर अभी जो महासभा हुई हाल में, उसमें आपने एक मुद्दा उठाया था आरक्षित जमीनों का कुछ, हाँ, वो क्या था उसके बारे में थोड़ी जानकारी देंगे? आपको एक बात बोलूं क्या, आरक्षण का जमीन है जो हमारे भादवड़ में प्लांटेशन करने का, इसका ड्रेनेज लाइन का, वो ड्रेनेज लाइन का सबस्टेशन बनाने का है, मतलब फिल्टरेशन करने के लिए। तो मैंने वो मुद्दा उठाया था कि पहला ही टेमगर पाड़ा भादवड़ में बहुत रिजर्वेशन जगह है और नया क्यों डाल रहे हैं? जो जूना है उसका, जिसका विकास नहीं हुआ, जो रिजर्वेशन का, उसका मॉडिफिकेशन करो और वही जमीन ले लो, नया काय के लिए ले रहे? भिवंडी में कभी जो महासभा में ठहराव लिया गया था रोड के लिए कि वापस से केंद्र में, मतलब जो शासन को हम लोग 60 करोड़ रुपए के लिए मांगनी करने वाले हैं, क्या जरूरत पड़ी सर इस बात के लिए? इसके बारे में थोड़ी जानकारी दो। आपको एक बात बोलूं क्या, 60 करोड़ मांगने की एक ही बात है, क्या इस साल मार्च में घर पट्टी मिलेगा या ऐसा कुछ बोल नहीं सकता है। क्योंकि लोग आज जो लोगों की हालत है, लूम भी किधर चालू है किधर चालू नहीं, कर्मचारी मिलते हैं किधर मिलते नहीं, कारागिर, यह हालत भिवंडी में चला है। अगर कोई घर पट्टी पानी पट्टी नहीं दिया तो विकास कहाँ से करेगा? तो हमको तो केंद्र और स्टेट गवर्नमेंट से तो मांगना ही पड़ेगा ना। इससे पहले जो रोड के टेंडर हुए थे, जो आरसीसी रोड करने के, उसमें ऐसी क्या कमियां आई कि वापस से रोड के लिए ही फंड मांगना पड़ रहा है? आपको एक बात बोलूं क्या, उस टाइम जो रोड बने वो 10-12 रोड बने, लेकिन भिवंडी में हजारों रोड है, वो तो वैसे ही रह गए ना। वो 10-12 भी सही से बने, इस पे आपकी सोच? नहीं, अभी उसमें गोपाल नगर था, नागांव का रोड था, नारपोली का रोड था, और ये अंजूर फाटा से बागे फिरदौस मस्जिद तक था, ये रोड थे उसमें। भिवंडी में जो शिक्षा का स्तर है, एजुकेशन, ये आपको भी पता है, हम भी उससे वाकिफ हैं। इसमें सुधार करने के लिए क्या किया जा सकता है? अभी आपको एक बात बोलूं क्या, एजुकेशन को सुधारने के लिए जो टीचर होते, वो टीचर ने अगर मेहनत किया क्या, ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो हमारे बच्चे, मेरे बच्चे करके उसको पढ़ाएगा तो एजुकेशन आगे जाएगा। हम आपके जो आपका वार्ड है जिसका आप नेतृत्व करते हैं, उसमें नगर पालिका द्वारा संचालित कोई स्कूल है ना? नगर पालिका द्वारा जो अभी एक फंड आया नगर पालिका को, जो नगर पालिका की शाला है उसको मरम्मत करवाने के लिए, रिनोवेशन करवाने के लिए जो फंड आया है, उसका उपयोग कहाँ तक हो रहा है आपकी सोच के हिसाब? नहीं, होता है ना, रिपेयरिंग होता है ना, उससे जो फंड आता है उसके माध्यम से रिपेयरिंग होता है। अभी उससे स्कूल क्रमांक 51 में पैसा आया तो मेरे को पूछा, साहब क्या करने का है पैसे का? मैं बोला उसका रिपेयरिंग करो। हाँ, जो महानगर पालिका जो स्कूलें चलाती हैं वो तेलुगु मीडियम, मराठी मीडियम, जो भी मीडियम में चलाती है, पर आजकल जो गार्जियन का रुझाव है वो इंग्लिश मीडियम की तरफ है। नगर पालिका को जो उनकी स्कूलें हैं उसको कहीं ना कहीं इंग्लिश की तरफ मोड़ना चाहिए, इस पे आपकी सोच? तुमको एक बात बोलो क्या, अभी जितना भी इंग्लिश मीडियम स्कूल है, अभी इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चे चले जाते तो मराठी और गणित में बहुत कच्चे रहते, उनको फिर मराठी की तरफ आना पड़ता है। और मराठी में से जो चला जाता है वो IAS IPS भी हो सकता है। लेकिन जो इंग्लिश मीडियम में बच्चा पढ़ता है वो इंग्रजी उसका काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन बाकी सब्जेक्ट निकल जाते हैं उसके हाथ से। आपने जिक्र किया IAS IPS का, तो मैं उसे एक सवाल करना चाहूँगा। हमारे जो IAS सर हैं, पंकज आशिया सर, आप एक उद्योग के क्षेत्र से आते हैं, आप बड़े उद्योगपति हैं, उन्होंने जो एक थर्ड पार्टी ऑडिट का जो अभी एक नियम लाया है, ये कहाँ तक कारगर साबित होगा, इस पे आपकी सोच? नहीं, आपको एक बात बोलूँगा, पंकज आशिया जो साहब है, आयुक्त साहब है, वो बहुत होशियार है। वो अच्छा टेक्नोलॉजी लेके आता है। अच्छा टेक्नोलॉजी लाने के बाद, अभी तुम महासभा में था उस दिन या नहीं था ये मुझे मालूम नहीं था, लेकिन मैं कम से कम 75% मैंने भाषण किया उसमें।
मैंने देखा। देखा होगा तुमने। तो मेरे को क्या बोलने का है, नया टेक्नोलॉजी आता है तो वो नया टेक्नोलॉजी यूज भी करना अच्छा होता है। सिर्फ नया टेक्नोलॉजी यूज़ करना पुराने अनुभव को छोड़ के, ये सही है? देखो पुराना, अभी देखो लोग बेल बॉटम पे चले गए, फिर बेल बॉटम के बीच में आ गए, फिर नैरो पे आ गए। पैदा हुए तभी नैरो ही था। देखो आपको एक बात बोलता है, पहला रेडियो निकाला, फिर टेप रिकॉर्ड निकाला, फिर टीवी निकाला। टीवी निकालने के बाद सब कैमरे आ गए, फिर रिटर्न आ गए लोग। कोई 3 मुद्दे जिस पे शहर पे विकास होना चाहिए, उसको शहर को बहुत ज़रूरत है। देखो तुमको एक बात बोलता है, अभी हमारा एक गायकवाड़ साहब और एक पंकज आशिया साहब आ गए हैं। पहला किधर कर्मचारी 2 है तो किधर 4 है। ये लोगों ने इतना अच्छा काम किया कि सब जगह सरीके किए, और सरीके करने के बाद साफ सफाई हो गई, पानी हो गया, बहुत अच्छा आ रहा है। अभी पानी 100 mlt पैसा अगर स्टेट गवर्नमेंट मंजूर करता है तो 100 mlt पानी आएगा तो भिवंडी को पानी बेचना पड़ेगा दूसरे नगर पालिका को। इतना अच्छा होएगा। पानी अच्छा है, साफ सफाई अच्छा है, स्ट्रीट लाइट है, उसका भी टेंडर दिया है। जो LED स्ट्रीट लाइट है वो एक आदमी टेंडर लिया, उसका मंजूर किया है, वो कहाँ भी जाएगा तुरंत लगा देता है। तो इंसान को क्या मांगता है, क्या साफ सफाई मांगता है, लाइट मांगता है और पानी मांगता है। उसके आगे क्या मांगता है म्यूनसिपैलिटी से? एक रोड मांगता है। अभी रोड तो है, रोड बन रहे, रोड होएंगे। अब बारिश गिरने के बाद आपको एक बात बोलता है, डामर का और बारिश का 36 का आंकड़ा है। ज़्यादा बारिश गिरने के बाद खड्डा पड़ने वाला है। तो वो चिल्लाने की बात नहीं, वो हमेशा की बीमारी है, वो आज की नहीं है। जो रोड के ठेके दिए गए, इसमें भारी मात्रा में भ्रष्टाचार हुआ, इस पे आपकी सोच? नहीं बेटा, आपको एक बात बोलूँ क्या, उसमें भ्रष्टाचार ये भी कुछ भी नहीं है। देखो कोई भी कॉन्ट्रैक्टर काम करता है तो उसको 2 पैसा मिलना मांगता है, नहीं तो कुछ भी नहीं मिलेगा तो वो क्या करके क्या फ़ायदा है उसको। पर जो शासन द्वारा जो नियम है डामरीकरण का या फिर जो रोड बनाने का, इसके ऊपर जाके, इससे अलग जाके ठेकेदारों ने रोड बनाया, वहाँ कामें की, ऐसे वहाँ के जो स्थानिक उनकी जो एक शिकायत है वो शिकायत है, इस पे आपकी सोच? आपको एक बात बोलूँ कि शासन बनाता है वो भी खड्डा पड़ता है, नहीं पड़ता है ऐसा नहीं। जो RCC रोड बनाए वो भी सड़ रहे, झड़ रहे, हर चीज़ का नाश है। अभी तू जवान है, बच्चा है, बच्चे में से जवान कब होएगा तेरे को पता नहीं, किस दिन बूढ़ा हो गए वो भी पता नहीं तेरे को। जो भी चीज़ दिखेगा उसका नाश है ये मृत्युलोक में। वैसा कितना भी डांबर डालो, खड्डा पड़ने का उसका नियम है, वो नियम कोई चुका नहीं सकता है। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ मदन बुआ नाइक सर। नेक्स्ट एपिसोड में हम किसी और जनप्रतिनिधि के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत। धन्यवाद। सत्य वार्ता की ताज़ा खबरें सबसे पहले देखने के लिए नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, साथ ही लाइक एंड शेयर।